दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। 11 में से 9 एग्जिट पोल के आंकड़ों ने राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। हालांकि वोटिंग और मुद्दों को लेकर जो तस्वीरें दिख रही हैं, उससे बीजेपी के लिए आगे की राह आसान नहीं है। दिल्ली में 1993 से लेकर अब तक 7 बार विधानसभा के चुनाव हुए। 2013 को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ एक बार विधानसभा में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। 2013 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 4 कदम दूर रह गई थी। बीजेपी को इस चुनाव में 32 सीटों पर जीत मिली थी। 28 सीटें जीतकर आप दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। 8 सीटों वाली कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी ने सरकार का गठन कर लिया था। इसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। 1993 के बाद बीजेपी को दिल्ली में जीत नहीं मिली। 2013 और 15 में बीजेपी की प्रचंड लहर पूरे देश में थी, लेकिन फिर भी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार गई। बीजेपी के भीतर सर्वमान्य चेहरे की भारी कमी है। पार्टी ने इस संकट से निपटने के लिए ब्रांड मोदी का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री खुद मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांग रहे थे। दूसरी तरफ केजरीवाल अपने पुराने किए वादे और नई घोषणाओं के जरिए मैदान में थे। अब तक के जो आंकड़े रहे, उसमें दिल्ली के करीब 25% वोटर मुख्यमंत्री के चेहरे को देखकर ही वोट करते हैं। इतना ही नहीं, आप और बीजेपी के बीच सीटों और वोटों का गैप भी बहुत ज्यादा है। बीजेपी को 2020 में 8 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 62 सीटों पर। वहीं आपका यानी आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत की बात करें तो वो 53.57% रहा, जो बीजेपी का 38% रहा। दिल्ली में एग्जिट पोल के आंकड़े अमूमन गलत साबित होते रहे हैं। 2013 के एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने का दावा किया जा रहा था। ओआरजी ने इस चुनाव में बीजेपी को 41 और निल्सन ने 37 सीट दी थी। वहीं अधिकांश सर्वे ने आपके दावे को खारिज किया था, लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट आए थे। 2015 और 20 के चुनाव में भी दिल्ली को लेकर एग्जिट पोल गलत साबित हुए। 2015 में आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल में सबसे अधिक 53 सीटें दी गई, लेकिन जो नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया। आपने इस चुनाव में 67 सीटों पर जीत दर्ज की। 2020 में भी आम आदमी पार्टी की सीटें कम होने का अनुमान सभी एग्जिट पोल में व्यक्त किया गया था, लेकिन आपकी सिर्फ 5 सीटें ही कम हुई। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इन्हीं एग्जिट पोल के आंकड़ों का हवाला इस बार भी दे रहे हैं। सांसद संजय सिंह का कहना है कि एग्जिट पोल सही नहीं है। दिल्ली में वोट कम होने का नुकसान आम आदमी पार्टी को जरूर हुआ है, लेकिन 2008 के बाद अब तक तभी सरकार बदली है जब 50% से ज्यादा मतदान हुआ है। चुनाव आयोग की माने तो दिल्ली में 60% करीब मतदान हुआ, जो पिछली बार के 62.8% से कम है। आखिरी डेटा में भी ज्यादा बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं दिख रही है, यानी सरकार बदलने के लिए जो लोगों में गुस्सा होना था वो नहीं दिखा। इतना ही नहीं, जिन इलाकों में वोटिंग ज्यादा हुई उनमें अधिकांश मुस्लिम इलाका ही है। दिल्ली के मुस्तफाबाद और सीलमपुर सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, जिनमें से 12 दलितों के लिए आरक्षित हैं। 8 सीटों पर मुसलमानों का दबदबा है। शुरुआत से ही इन सीटों पर बीजेपी की स्थिति काफी खस्ताहाल वाली रही है। बीजेपी को इन सीटों पर कांग्रेस के जरिए खेल की उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके का कैंपेन किया उससे कहा जा रहा है कि इन सीटों पर ज्यादा उलटफेर हो उसकी संभावना कम है। आम आदमी पार्टी के पक्ष में दलित और मुस्लिम बाहुल्य वाली ये सीटें काफी अहम मानी जा रही हैं। अगर आम आदमी पार्टी एक तरफा फिर से इन सीटों पर जीतती है तो बीजेपी के लिए सत्ता में पहुंचने की राह आसान नहीं होने वाली है। इस वीडियो में किए गए दावे सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार 8 फरवरी को इसके वास्तविक नतीजों में फेरबदल हो सकता है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम व यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।